हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो बच्चा लोग? सब बढ़िया? फिजिक्स भी अच्छे से चल रही है? तो आज हम करने वाले हैं काइनेमेटिक्स के अंदर अपना इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। पहले पढ़ा हुआ आपने, 3 इक्वेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे वो डिराइव होती है उनका डेरिवेशन करेंगे हम डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन के मेथड से। इससे पहले कुछ प्रीवियस अगर हम रिकॉल करें कि पहले हमने क्या किया है, तो काइनेमेटिक्स में हम पढ़ चुके हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये भी हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। तो एक बार ये 3 इक्वेशन देखते हैं, क्योंकि इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ नहीं, पूरे फिजिक्स में जहाँ भी एक्सेलरेशन यूज होगा वो भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वहाँ ये 3 इक्वेशन लगती है। इसलिए इन तीनों इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो देखो, एक्सेलरेशन हम पढ़ चुके हैं और एक्सेलरेटेड मोशन भी पढ़ चुके हैं। एक्सेलरेटेड मोशन ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन हो, और एक्सेलरेशन भी कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म कांस्टेंट। हमारे पास बच्चा लोग 3 इक्वेशन है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और तीसरी है v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2as। ये 3 इक्वेशन है। इन तीनों इक्वेशन की खास बात यह है, हमेशा याद रखना, ये इक्वेशन तभी इस्तेमाल होती है जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट दे रखा हो। अगर मान लो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं दे रखा तो आप इन इक्वेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात करेंगे देन दीज इक्वेशंस कैन नॉट बी यूज्ड। ये हमेशा माइंड में रहना चाहिए आपके, तो आपको सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि कब इनका इस्तेमाल करना है, कब नहीं करना है। तो चलो हम पहले इसको सिंपली डिराइव करते हैं, फिर इंटीग्रेशन से डिराइव करेंगे। तो पहले एक बार सिंपल, जो पहली इक्वेशन है इसका नाम है, देखो, वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन है, तो इसको बोल देते हैं हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन यानी कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमने डिराइव करना है। ठीक है, चलो डिराइव करते हैं। अब मान लो मैं एक सिचुएशन क्रिएट करता हूं कि एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, ओ से एक्स स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। जब उसने यहां से मूव करना शुरू किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, जब वो x तक पहुंच गया उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई। जब उसने यहां से शुरू किया था चलना, उसको स्टार्टिंग टाइम 0 मानते हैं हम, फाइनल टाइम हो गया t जब वो x पर पहुंचा। o से x की दूरी, डिस्टेंस कितना है? s है। ये सारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अब हमें पता है, वी नो दैट, कि जो एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यही फॉर्मूला होता है। वेलोसिटी में चेंज कितना आया? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी। टाइम में कितना है? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो a हो गया v माइनस यू अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, v माइनस यू हो गया 80, v माइनस यू हो गया 80 एंड v हो गया u प्लस 80। क्लियर, ख़त्म। बहुत छोटा सा है ना, बेसिक सा सवाल था कि v इक्वल टू यू प्लस 80, इस तरह से डिराइव हो गया। चलो, समझ में आ गया होगा, आसान है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। शायद आपने कभी 9th क्लास में भी इसको इस तरह से डिराइव किया होगा। तो दूसरा है हमारे पास पोजीशन टाइम। चलो इसको हम यहाँ लिखते हैं ताकि पूरा आ जाएगा फ्री। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो या पोस्ट करके नोट कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, अब सेकंड इक्वेशन देखो, जो सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s है पोजीशन, t है टाइम। पोजीशन और टाइम में रिलेशन है, इसलिए सेकंड इक्वेशन को बोलते हैं हम पोजीशन टाइम रिलेशन। क्या बोलते हैं? पोजीशन टाइम रिलेशन। अब पोजीशन टाइम रिलेशन है कि पोजीशन और टाइम के बीच का रिलेशन निकालना है, तो सीधी सी बात है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला तो यूज होगा। अब हमें पता है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है,
डिस्प्लेसमेंट होता है स्पीड इनटू में टाइम। बट यहाँ सिचुएशन क्रिएट की थी मैंने, ओ से एक्स जा रहा है, यहाँ वी वेलोसिटी, यहाँ वी वेलोसिटी। अब अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूँगा तो क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू में टाइम। डिस्प्लेसमेंट है एस, एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल यू फाइनल वी, तो एवरेज हो गई v प्लस यू अपॉन 2, ठीक है ना, टाइम इंटरवल एक ही है इसलिए। इनटू में टाइम कितना है, t माइनस 0। तो s इक्वल टू v किसके इक्वल आया था, अब ये भी आया था ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v की जगह क्या आ जाएगा, u प्लस ए टी, इस v की जगह आ गया u प्लस ए टी, ये वाला u एज इट इज, नीचे है 2, इधर हो गया t, s हो गया u प्लस यू हो गया 2u प्लस ए टी, डिवाइड में 2 इनटू में t, s हो गया 2u डिवाइड बाय 2 प्लस ए टी डिवाइड बाय 2, इस 2 को दोनों के नीचे डिवाइड कर दिया, इनटू में t, 2 से 2 कट गया, u इंटू टी, यू टी प्लस ए टी स्क्वेयर बाय 2, यानी कि हाफ ए टी स्क्वेयर, ख़त्म कहानी, ठीक है। तो ये सेकंड इक्वेशन थी, ये बड़े सिंपल मेथड से कराना, उसके बाद इंटीग्रेशन को हम यूज़ करेंगे। चलो ये नोट कर लिया आपने, एक बार स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलिए अब तीसरी इक्वेशन है पोजीशन, देखो वेलोसिटी ये पोजीशन, तो इसको बोल देते हैं हम पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन बोल देते हैं, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। फॉर्मूला यही इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा अंतर हो जाएगा बस। अब हमें पता है कि यहाँ v प्लस यू इंटू में t आ गया, लो जी इक्वेशन 1 मान लो इसको। हमारे पास v किसके इक्वल है, u प्लस ए टी, यहाँ से t निकालोगे आएगा v माइनस यू अपॉन ए, निकाल सकते हैं यहाँ से, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, s कितना आ जाएगा v प्लस यू अपॉन 2, t की जगह क्या आएगा v माइनस यू अपॉन ए, है ना, ये v प्लस यू बाय 2 और t की जगह आ गया v माइनस यू बाय ए। तो ऊपर हो गया ये v प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन 2a, और ये आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन 2a, और टोटल क्या हो गया वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as। क्लियर होगी बात। तो ये तीसरी इक्वेशन हमारी डिराइव हो गई, सिंपल इक्वेशन थी, सिंपल डेरिवेशन है। अब इसको करेंगे हम इंटीग्रेशन से, तो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं फटाफट, ये बहुत आसान था इसलिए जल्दी जल्दी मैंने करा दिया, ठीक है। चलो तो अब करते हैं इसी को हम इंटीग्रेशन के मेथड से। अब इंटीग्रेशन देखो हमने सबने कर रखा है ना सबने, बिल्कुल कर रखा है इंटीग्रेशन कि नहीं कर रखा है, कर रखा है। तो चलो इंटीग्रेशन से करते हैं इसको सोल्व। तो ये है जी आपका डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय इंटीग्रेशन, या इसको बोल देते हैं कैलकुलस मेथड। मतलब इसमें आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों ही इंक्लूड हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले इक्वेशन डिराइव करनी है हमको, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेलोसिटी टाइम रिलेशन को डिराइव करना है। अब देखो कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसके अंदर क्या चीज़ यूज़ करेंगे, तो ध्यान दो, यहाँ वेलोसिटी है और टाइम में रिलेशन है, साथ में एक्सेलरेशन भी है। तो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें वेलोसिटी भी हो, टाइम भी हो, एक्सेलरेशन भी हो, तो है ना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो हमें पता है कि जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, उसका फॉर्मूला क्या होता है, a इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी। सिचुएशन देखो अब भी वही है, o से x गए हैं, u इनिशियल v फाइनल, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट s, यहाँ टाइम 0, यहाँ टाइम t, वही सेम सिचुएशन है। a होता है डी वी अपॉन डी टी, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाएगा डी वी इक्वल टू ए डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल निकालना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। अब इंटीग्रेशन कैसा होगा, डेफिनेट होगा कि इनडेफिनेट होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ लिमिट गिवन है।
सिचुएशन सारी क्लियर है, तो इसलिए हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे। तो डीवी यानी कि वेरिएबल हो गया वेलोसिटी। लिमिट किसकी रखते हैं बच्चों, हमेशा याद रखना, वेलोसिटी सॉरी लिमिट किसकी रखेंगे, डी के साथ जो होगा ना, डी के साथ, ये डी के साथ क्या लगा हुआ वी, वही वेरिएबल होता है, उसी का इंटीग्रेशन होता है, उसी की लिमिट लगती है भाई। जिसका इंटीग्रेशन होगा लिमिट तो उसी की लगेगी ना। तो यहाँ इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, वी का, तो लिमिट लगेगी यहाँ पे वी की। तो वेलोसिटी की इनिशियल लिमिट क्या है, यानी जब स्टार्ट हुआ तो कितनी वेलोसिटी थी यू, फाइनल पहुँच गया तो कितनी वेलोसिटी है वी। अब यहाँ देखो इंटीग्रेशन ए का होगा या टी का होगा, तो वास्तव में इंटीग्रेशन तो टी का होना है। ए तो कांस्टेंट है, मैंने पहले बताया था, ए तो पूरे इक्वेशंस में ही कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। ए कांस्टेंट है, डी टी टाइम वेरिएबल है, तो टाइम की लिमिट लगेगी यहाँ, स्टार्टिंग टाइम 0, फाइनल टाइम टी। तो डी वी का इंटीग्रेशन हो जाता है वी, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, यू से वी। जिसने नहीं पढ़ा है वो सबसे पहले मेरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का जो वीडियो मैंने बनाई हुई है पहले वो देखो, उसके बाद ये देखना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो जरूर देखना, उसके बाद ये समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा ये। तो ए कांस्टेंट एज इट इज़ यहाँ आ जाएगा, और हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा डी टी का 0 से टी। यहाँ लिमिट पुट कर दो, तो v की जगह अपर लिमिट v, इसकी जगह लोअर लिमिट u इक्वल टू a, डी टी का इंटीग्रेशन t 0 से t। तो कुल मिला के यहाँ हो गया v माइनस यू, यहाँ हो गया a, इस t की जगह अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0। देखो t की जगह अपर लिमिट माइनस t की जगह फिर 0, ये पुट करने का तरीका होता है। तो v माइनस यू हो गया at एंड v हो गया u प्लस at। इज दैट क्लियर? क्लियर होगा, बहुत आसान है, आराम से कर सकते हो आप लोग। तो ये थी हमारी पहली इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, कर दूँ अब इसको मैं। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, या पोस्ट करके नोट कर लो, फिर आएगा। चलिए कर लिया होगा। अब दूसरी इक्वेशन को लेते हैं। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, अभी भी पढ़ाई थी बच्चों, क्या नाम है, यस, पोजीशन टाइम रिलेशन। हाजिर हो ना, कोर्ट में ऐसे बोलते हैं ना, कर दो हाजिर। यानी कि पोजीशन टाइम रिलेशन, यानी कि s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो देखो अगेन, अब इंटीग्रेशन तो यूज़ करना, तो करें क्या, हमें कुछ ऐसा चाहिए जिसमें s हो, टाइम भी हो, s भी हो, टाइम भी हो, वेलोसिटी भी हो। ये तो हर इक्वेशन में आएगा ही आएगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर ध्यान करोगे आप, वी नो दैट कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, यानी कि v का फॉर्मूला क्या होता है, dx अपॉन dt होता है। अगेन सिचुएशन वही है, o से x, u से v, टाइम 0, t, टोटल डिस्प्लेसमेंट s। सेम सिचुएशन है, हर एक में यही लेके चल रहा हूँ, बनाने की जरूरत नहीं, बना दे रहा हूँ ताकि ध्यान में रहे। तो v होता है हमारे पास dx अपॉन dt, जरा इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो dx क्या आ जाएगा, v dt। अब देखो हमें ये इक्वेशन डिराइव करनी है, s चाहिए, यहाँ से आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, v चाहिए, यहाँ ये जो u चाहिए यहाँ से आ जाएगा, टाइम है हमारे पास, a नहीं है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर a भी तो लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब v को ऐसे फॉर्म में लिख दो जिसमें a भी आता हो, तो हमें पता है v किसके इक्वल होता है, u प्लस ए टी। लो जी, u भी आ गया, a भी आ गया, तो dx क्या आ जाएगा, v की जगह रख दो u प्लस ए टी, बाहर हो गया dt। तो dx कितना हो जाएगा, u को dt से मल्टीप्लाई कर दो u dt, प्लस ए टी को dt से मल्टीप्लाई करेंगे ए टी dt। अब इसको फाइंड आउट करना है तो इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद लिमिट, डेफिनेट इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ u dt, इंटीग्रेशन ऑफ ए टी dt। चलो तुम बताओ मुझे लिमिट किसकी लगाऊं, d के साथ x है, x की लिमिट लगेगी, x यानी कि डिस्टेंस, स्टार्टिंग डिस्टेंस कितना था 0, वहाँ तक गया तो कितना करा s, तो 0 से s। यहाँ इंटीग्रेशन में u dt, d के साथ क्या लगा हुआ है t, तो u कांस्टेंट हो गया, तो टाइम की लिमिट लगेगी 0 से t, यहाँ भी टाइम की लिमिट लगेगी 0 से t, क्योंकि यहाँ भी वेरिएबल टाइम है। dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा x, dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x, 0 से s। u dt, u कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन dt का होगा,
0 से t, a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन होगा t dt 0 से t। ठीक है, देखो x की जगह हम क्या लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह s माइनस x की जगह 0, u कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन होगा t 0 से लेकर t प्लस a, t की पावर 1 है, यहाँ पे इंटीग्रेशन का रूल होता है पावर में एक जोड़ते हैं, 1 में 1 प्लस कर दो कितना आएगा 2, उसी से क्या कर देंगे डिवाइड 0 से लेकर t, ये बच गया s, ये हो गया u, t की जगह अपर लिमिट t माइनस t की जगह लोअर लिमिट 0 प्लस a, 2 कांस्टेंट है बाहर ले लो, t स्क्वेयर की जगह ऊपर वाला t, तो t का स्क्वायर माइनस t की जगह नीचे वाली 0, 0 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया u इंटू टी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो ये अपनी सेकंड इक्वेशन की डेरिवेशन है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन मेथड। तो जरा इसको भी स्क्रीन को पॉज करो, नोट करो या एक स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ताकि हम बढ़े फिर तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो तीसरे इक्वेशन को बुलाया जाए, भाई तीसरे इक्वेशन का नाम कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा, जल्दी जल्दी बोलो। यस यस यस, हाँ तीसरी इक्वेशन है अपनी दिस, नाम है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, यानी कि हमें v चाहिए, a चाहिए, s चाहिए, कहीं भी टाइम नहीं चाहिए। अब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी तो कौन से फॉर्मूले से आता है, तुम्हें अच्छे से पता है। एक्सेलरेशन और जो है एक्सेलरेशन निकाल लें या हम क्या निकाल लें, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में रिलेशन तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से आएगा, फिर डिस्प्लेसमेंट कहाँ से ऐड करेंगे जरा देखते हैं। देखो वही वी नो दैट, फिजिक्स में बड़ा एक अच्छा ये शब्द है, आपको चाहे आता हो चाहे ना आता हो, ये लिख दो वी नो दैट, एग्जामिनर को बड़ा अच्छा लगता है, हाँ बच्चों को कुछ ना कुछ आता है। मुझे आता है सर, ऐसे मत कहो आप, चलो ऐसा नहीं कहता भी तुम्हें सब आता है, मजाक कर रहा था। हमें पता है ए का फॉर्मूला क्या होता है, डी अपॉन डी टी, पता है कि नहीं, सबको पता है जी, बिल्कुल पता है। अब मुझे ये पता है कि ए का फार्मूला तो डी बाई डी टी है, बट क्या इस इक्वेशन में कहीं टाइम है, यहाँ तो टाइम है ही नहीं, तो मुझे तो टाइम चाहिए नहीं। हाँ डिस्प्लेसमेंट जरूर है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, टाइम चाहिए नहीं, टाइम को हटाना डिस्प्लेसमेंट को जोड़ना, तो मैंने क्या किया डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, उसी से डिवाइड कर दिया, dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पक्की बात है। तो a कितना आ जाएगा, क्या मैं इस dx को इधर लिख दूं, इस dv को उधर लिख दूं, यहाँ है dt, यहाँ है dx, ये dx अपॉन dt जरा याद करो, क्या बन गया ये v dv अपॉन dx, ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई एक्सेलरेशन की। देखो अभी तक एक्सेलरेशन हमने पढ़ा dv अपॉन dt, ये तो सही है, बट कई न्यूमेरिकल्स ऐसे आएंगे जिसमें आपको ये भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, a इक्वल टू वी dv बाई dx। अगर आपने पिछली वीडियो मेरी देखी हो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वाली, तो उसमें एक न्यूमेरिकल आया था जिसमें मैंने रिलेशन यूज़ किया हुआ है। तो ऐसे कई जगह आता है जहाँ यूज़ करना पड़ सकता है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा, देखना पड़ेगा कि आपको दे क्या रखा और क्या नहीं दे रखा, क्या हटाना है क्या लगाना है, तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको भी ध्यान रखना है। चलो ये अपने पास आ गया तो भाई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, dx को a से मल्टीप्लाई करेंगे और v dv को 1 से करेंगे, तो v dv को 1 से करेंगे तो बन जाएगा v dv, ठीक है, ये हो गया v dv। a को dx से मल्टीप्लाई करेंगे a dx, कर दो जी इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ v dv, हेयर इंटीग्रेशन ऑफ a dx, इधर v dv का इंटीग्रेशन, इधर a dx का इंटीग्रेशन। अब वही बात आती है लिमिट, तो तुम खुद ही बता दोगे, जल्दी जल्दी बोलो इसकी लिमिट क्या लगेगी, वेरिएबल हो गया वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, यहाँ
x यानी कि डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल 0, फाइनल। इसके बाद क्या करेंगे, देखो इंटीग्रेट करेंगे। v की पावर कितनी है यहाँ 1 है, 1 में 1 जोड़ो कितना आएगा 2, 2 से डिवाइड कर दो, हो गया u से v इक्वल टू a dx का इंटीग्रेशन कितना आएगा x 0 से s, v की जगह ये 1/2 तो ले लो चलो बाहर, ये v है, v का मतलब लिमिट पुट करो, अपर लिमिट हो जाएगा v का स्क्वायर माइनस v की जगह लोअर लिमिट u का स्क्वायर इक्वल टू a x की जगह अपर लिमिट s माइनस लोअर लिमिट 0, x की जगह ऊपर वाली वैल्यू s माइनस नीचे वाली वैल्यू 0। तो ये हो गया हमारे पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू as एंड v स्क्वायर माइनस यू इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो ये थी हमारी फाइनल थर्ड इक्वेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन मेथड। होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक बार इसको पॉज करो, नोट करो, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। एक और बड़ी मज़ेदार इक्वेशन है जो तुमने पहले नहीं पढ़ी है, ज़रा उसको भी पढ़ लेते हैं। तो एक बार ये नोट कर लो। चलिए नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, अभी तक आपने पढ़ा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t सेकेंड। मतलब क्या है कि मान लो मैं एक बात बोलूं कि भाई एक दौड़ने वाला धावक है, यानी कि एक जो स्प्रिंटर है जो दौड़ लगाता है, वो 5 सेकंड में 10 मीटर ट्रैवल करता है, 5 सेकंड में 10 मीटर ट्रैवल करता है, और मैं कहूँ 5वें सेकंड में 10 मीटर ट्रैवल करता है, तो क्या दोनों बातें एक ही हैं या अलग अलग हैं? तुम कहोगे बिल्कुल अलग अलग है। 5 सेकंड में यानी कि O से X जा रहा था, ये चौथा सेकंड, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और ये 5वां सेकंड। तो चौथे सेकंड से और 5वें सेकंड, मैं कहूँ 5 सेकंड के अंदर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 50 मीटर, 4 सेकंड के अंदर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 30 मीटर। तो मैं अगर तुमसे ये कहूं कि भाई 5वें सेकंड में कितना किया, 5वें सेकंड में, तो तुम ये तो नहीं कहोगे ना 50 मीटर ना। 5वां सेकंड कहां से शुरू हुआ? जहां चौथा सेकंड खत्म हो चुका था, यहां चौथा सेकंड खत्म हो चुका था, यहां से 5वां शुरू हुआ और 5वां यहां खत्म हुआ। तो इस इंटरवल में कितना डिस्टेंस है? 50 - 30 यानी कि 20 मीटर। तो इसे बोलते हैं बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। तो कैसे होगा वो, देखो देखते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल्स में ऐसा आता है जहां हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो 5 सेकंड कह रहा है 5वां सेकंड कह रहा है, तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसका। तो एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, देखो अब मैंने इक्वेशन पढ़ाई आपको s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT², ये इक्वेशन पढ़ाई थी। इस इक्वेशन का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t सेकंड, जो कहता 5 सेकंड में कितना गया वो। जब भी हम ये पूछेंगे, जब हमको टाइम पूरा गिवन होगा, 5 सेकंड में कितना किया, 10 सेकंड में कितना किया, 10 मिनट में कितना किया, तो हम ये रिलेशन ही है, यानी ये st है। st इक्वल टू ut प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t सेकंड, ut प्लस हाफ AT², ठीक है। और यहाँ हम मानेंगे dn, लेट dn है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड। तो क्या ये dn इसके इक्वल नहीं होगा? भाई n सेकंड में कितना किया और माइनस कर दो उससे 1 सेकंड पहले कितना किया था। जैसे 5 सेकंड में कितना किया और 4 सेकंड में कहाँ तक वो कर चुका था, तो 5 सेकंड में से 4 सेकंड वाला माइनस कर दोगे तो 5वां सेकंड तो निकलेगा। अभी तो कराया था, देखो ध्यान करो, ये चौथा, ये 5वां, ये 50 मीटर, ये 30 मीटर। तो S5 कितना हो गया 50, S4 कितना हो गया 30, S5 माइनस S4 करूँगा तो ही तो आएगा ना S5th, D5th। तो D5 यहाँ कितना होगा S5 माइनस S4, क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा? 5 रखो, 5 माइनस 1 कितना आएगा 4। तो वैसी बात है भाई, जितने में सेकंड में उसने ट्रैवल किया, जितना भी सेकंड, 7वां सेकंड निकाला तो 7 सेकंड माइनस 6 सेकंड,
ऐसे ही करेंगे। तो dn किसके इक्वल आएगा, देखो sn। अब st का फॉर्मूला है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, टाइम की जगह क्या दे रखा है n, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ n लिख दो, यानी कि u t की जगह un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस sn माइनस 1। अब टाइम कितना हो गया n माइनस 1, तो टाइम की जगह n माइनस 1 आ जाएगा, तो ut t की जगह n माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको जरा सोल्व कर देते हैं। dn इज इक्वल्स टू un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस u इंटू एन un माइनस u प्लस हाफ a माइनस b का होल स्क्वायर कर लो, तो सोल्व होकर ये आ जाएगा। dn इक्वल टू un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस इंटू un माइनस un माइनस इंटू माइनस प्लस u माइनस इंटू प्लस माइनस हाफ a और अंदर है n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। अब देखो un से un कैंसिल हो गया, बच क्या गया, यहाँ बचा हाफ an स्क्वायर, यहाँ क्या बचा u, यहाँ क्या बचा माइनस का हाफ a इंटू एन स्क्वायर, तो हाफ a n स्क्वायर माइनस का हाफ a इंटू 1, तो माइनस का हाफ a माइनस इंटू माइनस प्लस हाफ a इंटू में 2n, 2 से 2 कैंसिल, हाफ एन स्क्वायर से हाफ एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस का माइनस का। फाइनली आपके पास क्या बचा, एक बचा u और हमारे पास बचा माइनस का a बाय 2 और बचा प्लस का an। तो dn इज इक्वल्स टू u। अगर मान लो मैं इन दोनों टर्म्स में से पहले, चलो an लिख लिया मैंने पहले, a बाय 2 बाद में लिख लिया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। dn इज इक्वल्स टू u एज इट इज़ है, इन दोनों में से मैंने a बाय 2 कॉमन ले लिया, इन दोनों में से मैंने क्या किया, a बाय 2 को कॉमन ले लिया, तो a बाय 2 चला गया तो यहाँ 1 बच गया ना माइनस का, तो मैं माइनस का 1 पहले लिख ले रहा हूँ, यहाँ 1 बचेगा। यहाँ से a बाहर आ गया तो n तो है ही, 2 नहीं था तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ, तो देखो मल्टीप्लाई करके देख लो, a बाय 2 इंटू 2n करोगे 2 से 2 कट जाएगा, an आएगा माइनस a बाय 2 आएगा। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन फॉर डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड। दोनों में अंतर है, वो है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन t सेकेंड, ये है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड। जरा एक बार पॉज करो, फिर नोट करो, फिर इसका एक अच्छा सा सवाल देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो कर दो रब, चलो देखो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, एस है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, डी एन है u प्लस ए अपॉन 2n माइनस 1। डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड निकालना हो तो ये इस्तेमाल करेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकालना हो तो ये इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि एक बॉडी है, उसको एक पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप कर दिया और ये नीचे गिर रही है, लगातार नीचे गिर रही है। जो लगातार नीचे गिर रही है तो फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड और थर्ड सेकंड में जो ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगी बॉडी, डिस्टेंस ट्रैवल का रेशियो फाइंड आउट करो। फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड। पहले सेकंड का, दूसरे सेकंड का, तीसरे सेकंड का हमने क्या निकालना है, एक रेशियो निकालना है। पहले सेकंड में कितना होगा, दूसरे सेकंड में कितना होगा, तीसरे सेकंड में कितना होगा। तो जरा निकालते हैं, देखो कैसे निकलेगा। फर्स्ट सेकंड में कितना होगा, सेकंड में कितना हो, थर्ड कितना। तो फॉर्मूला लगेगा हमारे पास dn इज इक्वल्स टू यू प्लस ए अपॉन 2n माइनस 1। हमें पता है रेस्ट पे था, ये स्टार्टिंग में ड्रॉप किया था, रेस्ट पे था, u 0 हो गया। तो d अगर 1 निकालूंगा तो u हो गया 0 प्लस, देखो कई बुक्स में dn भी लिखा मिलेगा, कई बुक में s nth भी लिखा मिलेगा। dn भी लिख सकते हो, s nth भी लिख सकते हो, मैं बस पहचान करने के लिए dn लिख रहा हूँ ताकि पता लग जाए। u 0 a, एक्सेलरेशन कितना होता है, अब एक आगे के लेक्चर पढ़ाऊंगा मैं आपको, मोशन अंडर ग्रेविटी, उसमें सारे
सिम्बल्स बताऊंगा किसको प्लस लेते हैं किसको माइनस लेते हैं। अभी फ़िलहाल आपको यहाँ एक्सेलरेशन क्या है, ग्रेविटी है, तो सीधा आपको g लेके चलना है, g/2, प्लस माइनस की चिंता भी नहीं करनी। 2 n कितना है 1 - 1 कितना हो गया, d1 = g/2 इंटू में 2 × 1 2 - 1 1, तो d1 आ गया आपका g/2। पहला डिस्टेंस, पहले सेकंड में डिस्टेंस होगा ग्रेविटी का आधा। d2 कितना होगा, अगेन ये फॉर्मूला लगेगा 0 + g/2, यहाँ तो g/2 आएगा। 2n, n कितना हो गया अब 2, तो 2 × 2 - 1, तो d2 हो गया 4 - 1 3g/2। इसी तरह d3 निकालोगे, d3 में 3 पुट करोगे, 3 × 2 6 - 1 5, 5g/2 आएगा, कैलकुलेट कर लेना इतना आएगा। तो d1 रेशो d2 रेशो d3 कैसे निकलेगा, d1 कितना है g/2, 3g/2, 5g/2, तो 1:3:5। बस सिंपल सा सवाल था, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। तो ये आपको समझ में आया होगा डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। एक सवाल और करते हैं इसका, एक बार पोस्ट करके नोट करो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो एक सवाल और इसका क्या हो सकता है, समझो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड का ही कहता है कि ए बॉडी ट्रैवल 10 मीटर इन 3rd सेकंड, 10 मीटर इन 3rd सेकंड एंड 30 मीटर इन 5th सेकंड। 10 मीटर इन 3rd सेकंड, 30 मीटर इन 5th सेकंड। फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी इन 6 सेकंड एंड 7th सेकंड। देखो दो अलग अलग क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। सॉल्यूशन देखो कैसे होगा, क्या ट्राई करोगे, एक बार पोस्ट करके ट्राई करो, फिर आना देखते हैं कैसा होगा। करो करो करो, चलो चलो कर लिया होगा। देखो यहाँ क्या गिवन है आपको, 10 मीटर इन 3rd सेकंड यानी कि d3 गिवन है 10 मीटर, d5 गिवन है 30 मीटर, s6 निकालना है और d7 निकालना है। s6 निकालना है और d7 निकालना है यहाँ पे। तो देखो इन दोनों को निकालने के लिए मेरे पास इक्वेशन है s = ut + ½ और d वाली इक्वेशन क्या है u + a/2 2n - 1। अगर मुझे ये भी कैलकुलेट करना तो मुझे u चाहिए, a चाहिए, s6 में भी चाहिए, d7 में चाहिए, तो पहले मुझे u और a निकालना है। तो चलो d3 निकालते हैं। d3 कितना होगा, d3 u + a/2, n रखूँगा मैं 3 × 2 6 - 1 5 हो गया। यानी कि इक्वेशन मेरे पास क्या आ गई, u + 5a/2 = d3 की वैल्यू कितनी है 10। d3 की वैल्यू कितनी है 10, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर है जी d, कौन सा d5, 5 रख दो, 5 × 2 कितना होगा 10 - 1 9a/2, तो d5 आएगा u + 9a/2 और d5 की वैल्यू दे रखी है 30। ये इक्वेशन बना लोगे, सोल्व कर दो, माइनस कर दिया, u से u कैंसिल हो गया, 9/2 और 5/2, 9 - 5 4/2 2, यानी कि माइनस का 2a आ गया और यहाँ आ गया माइनस का 30 में से 10 गया 20, माइनस से माइनस कट गया, a आ गया 20/2 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन आ गया। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू कहीं भी रख दो, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, मान लो इसमें रखता हूँ, u + 5 × में
10/2 इक्वल टू 10, ये कट गया 5 पे, तो u प्लस 25 इक्वल टू 10 एंड u इक्वल टू -15 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव थी। u की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। s का फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ AT²। अब इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो भली भांति। t हो जाएगा 6, u दे रखा है, a दे रखा है, सोल्व कर लेना। इसी तरह D7 भी आप सोल्व कर सकते हो। तो इस तरह इक्वेशन बनानी, सोल्व करनी, बड़ा सिंपल सा मेथड कराया मैंने। आगे एक वीडियो और आएगी जिसमें आप मतलब ये जो 3 इक्वेशन करे मैंने वो और इसके मिक्सअप बहुत अच्छे अच्छे सवाल आएंगे। तो सिंपल वो प्योरली न्यूमेरिकल के ऊपर होगा। ये सिर्फ एक बेसिक आइडिया दिया है ताकि आप अच्छे से कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई कर सको। तो एक बार इसको पॉज करके नोट करो फटाफट, या स्क्रीनशॉट लो। एक न्यूमेरिकल उन 3 इक्वेशन के बेस पे भी करते हैं, फिर लेक्चर को ख़त्म करते हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो हम बढ़े हैं आगे, बढ़ते चलें और साथी चल न न न न न न न न। चलो क्वेश्चन क्या है, लो जी ये क्वेश्चन है। यहाँ पर बाबा रामदेव खड़े हो गए, योगा नहीं कर रहे। यहाँ एक बॉल ली, बॉल को ऊपर फेंका, बॉल ऊपर गई, ऊपर से ये नीचे आ गई धड़ुम। जब बाबा जी ने बॉल को ऊपर फेंका, उसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड की। इसकी स्पीड कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड की। 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो ऊपर गया। आपने बताना है फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी। कितनी ऊपर गया? टाइम टेकन टू रीच टू मैक्सिमम हाइट, टोटल टाइम फॉर विच द बॉल इज इन एयर, with what velocity ball will strike to the ground। 4 क्वेश्चन निकालने हैं। वैसे सवाल मोशन अंडर ग्रेविटी का है, ठीक। तो चलो मोशन अंडर ग्रेविटी में तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ही, यहाँ भी थोड़ा सा एक समझ लो बस बेसिक बात क्या है। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है ग्राउंड लेवल मानते हैं। इनमें जब भी कोई ऊपर क्वांटिटी मेजर करोगे, ये पॉजिटिव एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्सिस है। कोई भी क्वांटिटी आप पॉजिटिव ऊपर के डायरेक्शन में आप मेंशन करोगे, मेजर करोगे, तो इसको आप पॉजिटिव लोगे। नीचे की तरफ लोगे तो इसको आप नेगेटिव लोगे। अब याद करो जो ग्रेविटी है वो हमेशा कहाँ लगती है? नीचे। ग्रेविटी कहाँ लगती है? नीचे। तो ग्रेविटी अगर नीचे लग रही है, तो ए जब भी जी लेंगे तो क्या लेंगे? ऑलवेज -g। चाहे बॉल ऊपर जा रही है चाहे बॉल नीचे जा रही है, जी तो हमेशा नीचे लग रहा है, तो उस बॉल की ग्रेविटी हमेशा क्या लेंगे? नेगेटिव। चलो अब इन तीनों इक्वेशन का इस्तेमाल करना है, सोल्व करना है। पोज करके या तो सोल्व करो, चलो उसके बाद देखो मैं सोल्यूशन बताता हूँ। चलो पहले देखते हैं मैक्सिमम हाइट निकालना। अब गिवन क्या है? जब उसको फेंका तो u था 10 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव ले कि नेगेटिव ले? तो देखा कि भाई ये तो ऊपर जा रहा है, तो पॉजिटिव, u हो गया पॉजिटिव। h हमें निकालना है। मैंने मान लिया कि h हाइट तक गया है ऊपर, ज़्यादा h हाइट तक जा सकता है, h हाइट मान ले। अब ये पक्का कि जब ये ऊपर चला जाएगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी और इसका एक्सेलरेशन -g है। अब देखो 3 इक्वेशन है, v इक्वल टू यू प्लस AT, s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT² एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। आपने सबसे पहला काम करना है कि जो चीज़ें गिवन है उसको लिख लो, और फिर देखो कि इनमें से कौन सा बेस्ट सूट कर रहा है। u, v और a है और h निकालना है। अब h यानी कि डिस्टेंस आता है 2 फॉर्मूलों में। इनमें से देखो किस में सूट कर रहा है। अगर मैं ये लेता हूँ तो इसमें टाइम चाहिए, टाइम मेरे पास है नहीं। इसमें vu चाहिए, वो है मेरे पास, तो ये लिख लो। यानी कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 10 का होल स्क्वायर, 2 एक्सेलरेशन लेंगे माइनस का g
इंटू में s। अगर आपको ये माइनस हो गया 100 थोड़ा सा अच्छे से सोल्व करना है तो ग्रेविटी को वैसे तो 9.8 वैल्यू होती है मगर मैं 10 लेके चल रहा हूँ s। तो कितना हो गया माइनस से माइनस क्या s आ गया 100 बाय में 20, 5 मीटर ऊपर जाएगा वो, मात्र 5 मीटर ऊपर जाएगा अगर इस स्पीड से फेंका गया है तो 5 मीटर, 10 का स्क्वायर 100, 2 इंटू 10 इंटू एस 5 मीटर। चलो तो हमारे पास मैक्सिमम हाइट निकल गई। दूसरा कितना टाइम लगेगा उसको जाने में, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड t इक्वल टू वी माइनस यू बाय ए। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 10, एक्सेलरेशन माइनस का 9.8, ठीक है ना। तो t कितना हो जाएगा, सॉरी 10 ही ले लो, तो -10 बाय -10 यानी कि t आ गया 1 सेकेंड। 1 सेकेंड लगेगा उसको ऊपर जाने में, 1 सेकेंड लगेगा उसको ऊपर जाने में और जाएगा कितना 5 मीटर। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तीसरी और चौथी चीज़ एक ट्रिक है, करके भी दिखाऊंगा, वो आपको पता होगा। तीसरी चौथी के लिए पेन कॉपी उठाने की भी जरूरत नहीं है। वो अगर कितने टाइम के लिए हवा में रहा, तो जब ऊपर गया और नीचे आया, ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम दोनों को जोड़ दो, उतने टाइम के लिए हवा में रहा। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर कोई बॉडी अंडर ग्रेविटी मूव कर रही है एंड ऑल रेजिस्टेंसेज आर एक्सेप्टेड रिमूव्ड, मतलब हम ये मान लें कि कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई आंधी तूफान नहीं चल रहा, कोई भी चेंज नहीं है, कोई भी एनर्जी कंज्यूमिंग फोर्स वहाँ नहीं है, तो जितना टाइम बॉडी को ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम उसको नीचे आने में लगेगा। जितनी वेलोसिटी से वो ऊपर गया है उतनी ही वेलोसिटी से आके टकराएगा। यानी 10 की स्पीड से फेंका था तो टकराए भी 10 की स्पीड से गया, इसका आंसर आ गया। 1 सेकंड जाने में लगा तो आने में भी 1 सेकंड लगेगा, तो टोटल हो गया 1 + 1 2 सेकंड। अब इसको जरा प्रूव करके भी दिखाते हैं आपको कि सर बोलते रहे हो, दिखाओ तो सही वास्तव में ऐसा हो भी रहा है कि नहीं। चलो जी देख लेते हैं वास्तव में ऐसा हो रहा है या नहीं। चलो सिचुएशन हम बना लें, ये ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था। अब हमें पता चल गया है कि यहाँ टाइम 1 सेकंड लगा इसको जाने में, यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0 है। क्या ये फाइनल वेलोसिटी, जब मैं मोशन अंडर ग्रेविटी, इधर ये अपवर्ड मोशन था, मैं डाउनवर्ड मोशन की बात करूँगा तो क्या ये वेलोसिटी 0 होगी? यही वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी इस केस में। फाइनल वेलोसिटी भी मुझे नहीं पता, हाँ डिस्टेंस मैं पता कर चुका हूँ, कितने मीटर, 5 मीटर। तो अब मेरे पास s गिवन है 5 मीटर, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन -g है। अब देखो निकालना क्या है, एक तो टाइम निकालना है, एक वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला लगेगा v² - c² = 2as, क्योंकि टाइम इसमें चाहिए नहीं, इनके अकॉर्डिंग आप लगाओगे तो ये आएगा। फाइनल निकालना है, u 0 हो गया 2 × -g, माइनस कितना है -10। अब डिस्प्लेसमेंट देखो ऊपर से नीचे ले रहा हूँ, पहले नीचे से ऊपर ले रहा था डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, अब ऊपर से नीचे लूँगा तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव। नेगेटिव कितना -5, तो v² कितना हुआ, और माइनस इंटू माइनस प्लस, 10 दूनी 20 पंजे 100, तो v कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड। आ गया उतना ही, आ गया ना उतना ही। और वही t का फॉर्मूला v - u/a, फाइनल वेलोसिटी 10 क्योंकि नीचे आ रहा है इसलिए माइनस का, u 0, a माइनस का 10, तो t हो गया -10 बाय -10 = 1 सेकेंड। आ गया ना भाई। तो ये ट्रिक याद कर लो, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बड़ा हेल्पफुल रहता है, या कोई क्वेश्चन सोल्व करोगे उसमें भी हेल्पफुल रहेगा। तो ये तो मैंने बेसिक छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स कराए हैं आपको। एक और जब वीडियो बनाऊंगा उसमें प्योरली न्यूमेरिकल्स होंगे बहुत अच्छे, तो उस वीडियो को भी देखना। अभी इसको आपने देखना है, जो डेरिवेशन करवाएं वो डेरिवेशन करने हैं। एक बार अपने हाथ से कर लोगे तो बहुत जल्दी आप उसको ग्रैब कर पाओगे, याद कर पाओगे और भूलोगे नहीं। तो एक बार डिराइव जरूर कर लेना, ठीक है। तो फिजिक्स पढ़ते रहेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।